हेलो स्टूडेंट्स, कोडिंग का नशा में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो हमारा एरे चल रहा है और एरे का 4 लेक्चर 4 डे हो चुका है और आज है 5वां 5th डे ऑफ एरे। और 5th डे ऑफ एरे में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो 5th डे ऑफ एरे में आज हम लोग पढ़ेंगे 2D एरे, मतलब कि 2 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ये तीनों एरे के बारे में हम लोग अपनी पिछली वीडियो में जाना था हमने। और आज मैं 2D एरो को एकदम ब्रीफ में अच्छे से समझाने वाला हूँ कोड के साथ कि कैसे एरे काम करता है 2D और हमें कैसे उसे कोड में यूज़ करना है, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2 बातें आप याद रखिए कि आप लोगों के पास एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं जो बोलूँगा आप लोगों को लिखना होगा। और दूसरी बात कि वीडियो आप लोगों को पूरा देखना होगा। और वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग पूरा देखोगे तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो छोटी बनाओ और आप लोगों को समझ में ना आए तो फिर वीडियो बनाना बेकार है। ओके, तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं कि 2D एरे हमारा क्या होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2D एरे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख, तो जैसे कि मैंने एरे बनाया ए नाम का, ओके, ए नाम का मैंने एरे बनाया और ये रहा 2D एरे। कोई भी एरे 3D 2D एरे पहचानने का एक ही तरीका है कि अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट तो 2D एरे, अगर 3 स्क्वायर ब्रैकेट तो 3D एरे। 3D एरे के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज सिर्फ अभी 2D एरे का बात करते हैं। तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कि 2D एरे, ठीक है। यही है पहचानने का सबसे आसान तरीका। दूसरी बात कि अगर इसमें और 2D एरे में कितने वेरिएबल्स बनते हैं, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया है कि जैसे कि 1D एरे हम लोग बनाते थे, इसमें अगर हमने 6 लिया तो हमारे 6 वेरिएबल का एरे बन गया, ठीक है। ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कितने वेरिएबल का एरे है? मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो हमारा कितना वेरिएबल का एरे बना ये तो मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। कैसे पता चलेगा भाई? तो इसे पता लगाने का तरीका ये है कि ये जो 2 है ना, ये 2 × 3 किया तो 6 आया, तो मतलब कि हमारा 6 वेरिएबल का एरे यहाँ पे बनने वाला है। ओके, लिखते जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स भी एक तरीके से आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि 2 क्लास है, ओके, क्लास 1 है और क्लास 2 है, और दोनों क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है। बस हो गया 2D एरे कंप्लीट। 2 क्लास हैं, दोनों क्लास में 3 बच्चे हैं, बस यही है हमारा 2D एरे। समझ गए? अब देखो, कुछ इस तरीके से हमारा एरे बनता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये वाला जो 2 है, 2 जो लिखा हुआ है, उससे हमने 2 वेरिएबल बनाया या फिर 2 इंडेक्स किया, 0 और 1 किया, ओके। और फिर यहाँ पे जो 3 है, तो 3 कहने का मतलब कि हर एक इंडेक्स में 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो 0 1 2 0 1 2 हर एक इंडेक्स में 3 वेरिएबल, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 3 देता इस जगह पे, मान लीजिए कि 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होता और एक और वेरिएबल जाता 0 1 2। समझे? कुछ इस तरीके से बनता। 2 था तो 2 वेरिएबल हो गया। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग 2D एरे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम इसे कोड में समझेंगे कि 2D एरे कैसे बनता है, ओके। और स्टूडेंट्स, आज मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो मैं मैट्रिक्स का क्वेश्चन एक करवाने वाला हूँ। 2D एरे का यूज़ करके हम कैसे मैट्रिक्स का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैट्रिक्स का क्वेश्चन से समझाऊंगा कि कैसे हम लोग 2D एरे को समझेंगे, कैसे इसे यूज़ करेंगे, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स अगर आपको नहीं आता है तो मैट्रिक्स आप लोग पढ़ लेंगे मेरी वीडियो देखने के बाद कि कैसे मैट्रिक्स का सम होता है। 2 मैट्रिक्स, अगर 3 × 3 का 2 मैट्रिक्स है तो उसका कैसे हम लोग सम करेंगे, ओके। और मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा
और नेक्स्ट वीडियो में और 2D एरे से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। ओके, तो चलिए अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यही है हमारा मैट्रिक्स का कोड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यही है हमारा पूरा कोड, इसी को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने पूरा इसलिए लिख दिया कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके लिख कर तुरंत आप लोगों को बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही कोड लिख दिया है। अब इसे हम लोग ड्राई रन करके अच्छे से समझते हैं, इसलिए यहाँ से आप लोग अपना फुल फोकस दीजिएगा और कॉपी पेन तैयार रखिएगा। जैसे जैसे मैं बोलूँगा उसे जो जो मैं लिखने के लिए बोलूँगा वो ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो पूरा कोड मतलब कि पूरा कोड अभी मत देखिए, मैं इसे जूम कर देता हूं। अभी सिर्फ हम लोगों को इतना समझना है, यहां से लेकर यहां तक। ओके, बस अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझना है, ये सारी चीजें अभी भूल जाइए, सिर्फ इतना हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ये सारी चीज़ तो आपको हेडर फाइल सब तो पता ही है, maths.h मैथ में बनाओ, जैसे math.h लगाया, नहीं भी लगाओगे तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है। इंट में मैंने कितने एरे बनाए हैं, 3 एरे मैंने बनाया है, वो सब आप लोगों को समझ में आएगा कि 3 एरे आखिर मैंने क्यों बनाया। सबसे पहले ए एरे में बनाया जो 3 × 3 का है, ठीक है, मतलब कि 9 वेरिएबल्स, 3 × 3 9 वेरिएबल्स होता है ना, मतलब कि वो वाला एग्जाम्पल, 3 क्लास, हर क्लास में 3-3 बच्चे, ठीक है, ये भी 3 क्लास, हर क्लास में 3-3 बच्चे, ये भी 3 क्लास, हर क्लास में 3-3 बच्चे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का और उसके बाद 9 वेरिएबल है। तो अगर आप लोग मैट्रिक्स पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लिखाता है, कुछ इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग। जब हम लोग ऐसे ही कॉपी पेन, जब हम लोग मैट्रिक्स हमने 12th में पढ़ा था उस टाइम का मैं बात बोल रहा हूँ। और ऐसा ही एक और मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ये 2 हमारे मैट्रिक्स हो गए। एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ये हमारे 2 मैट्रिक्स हो गए। इन दोनों मैट्रिक्स का मान लीजिए मुझे सम करना है। अब मैं इसे सम करना आप लोग को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते है तो आप लोग मैट्रिक्स एक बार देख लीजिएगा, 2 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका सम कैसे होता है। ओके, इसका हम लोग कोड समझते हैं कि कोड कैसे काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है ना, 3 3 6 3 9। तो कुछ इस तरीके से आप लोग को पता ही है कि 3 × 3 मैट्रिक्स का सम होता है। ओके, 3 × 3 मैट्रिक्स का मतलब कि 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स, 3 रो और 3 कॉलम, समझ गए, दोनों मैट्रिक्स जो है 3 रो और 3 कॉलम का है। ओके, इन दोनों को सम करके हम लोगों को आंसर निकालना है, कैसे, कोड की मदद से। ओके, तो अब इसे हम लोग समझते हैं। तो 3 × 3 तो एक समझेगा कि 9 एलिमेंट है हमारे पास, तो 9 एलिमेंट को हम लोगों को पहले यूज़र से इनपुट कराना होगा, ठीक है। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे एक मैसेज सबसे पहले प्रिंट किया है, क्या, इंटर 9 नंबर्स। यूज़र को मैसेज आएगा इंटर 9 नंबर्स, तो वो 9 नंबर प्रिंट करेगा। वो 9 नंबर कैसे, वो कहाँ जाएगा, तो वो हमारा ए मैट्रिक्स में जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। और ये आई जे क्यों लिखा है सब समझ में आएगा, धीरज रखो। तो पहले मैंने फॉर लूप चलाया है 0 से लेकर 2 तक, मतलब कि 3 बार ये लूप चलेगा, 0 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फॉर लूप लगा है, ये भी 0 से लेकर 2 तक है, ये भी 3 बार लूप चलेगा, ठीक है। तो समझते हैं ये कैसे चलेगा। एक लूप समझा दूंगा ना तो नीचे वाला आप लोग एक ही बार में समझ जाओगे। तो पहली बार मान लीजिए कि i का वैल्यू 0 है, i स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, तो i स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं, i 0 है और 2 बड़ा है, तो i तो छोटा ही है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हुआ। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये अपनी बॉडी के अंदर आया। बॉडी के अंदर आने के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर आने के बाद ये वाला कंडीशन को ये चेक करेगा, तो j का वैल्यू 0 है, j का वैल्यू j स्मॉलर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो गया, 0 तो भाई छोटा ही है, सही बात है। तो फिर से इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आएगा तो स्कैनफ % में क्या आ जाएगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस मतलब ए मैट्रिक्स में जाएगा और i और j है, ठीक है। i और j का मतलब क्या, ये प्लेस दर्शाएगा, प्लेस। ओके, प्लेस कैसे दर्शाएगा, हमारा जो 0 1
और 2 है, मतलब कि ए आई जे, मतलब कि आई नंबर का, आई में क्या है, अभी आई का वैल्यू मेरा 0 है, ठीक है। आई का वैल्यू जब मेरा 0 है तो जे का वैल्यू, और जे का वैल्यू मेरा 0 है, मतलब कि 0 का 0। ऐसे आप लोग नहीं समझोगे, मैं आप लोग को और अच्छे से समझाता हूं। यहां पे आप लोग समझिए कि जैसे कि 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3 और 3 × 3 का, तो 0 1 2 है, ठीक है। और सब में 3 है, ये तो जैसा आप लोग को मैंने बताया था, सब में 3 है। तो सबसे पहला लूप जब चलेगा तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 0 वाले में। तो इसे हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, पहले 0 1 2 में लिख लेता हूं। इसे एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, इसमें अगर हम लोगों को इस वाले में अगर मुझे वैल्यू पुट करना है तो उसे एक्सेस कैसे करेंगे, एड्रेस क्या देंगे कि हाँ जी इस वाले जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो वो इसी वाले इंडेक्स में जाना चाहिए, 0 वाले में, इसी वाले 0 नंबर वेरिएबल में जाना चाहिए। ये कैसे समझोगे, ये कैसे कंपाइलर जानेगा? तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे, जैसे कि मेरा एरे का नाम ए था, एरे का नाम ए था और यहाँ पे मैंने आई और जे दिया था। तो आई का वैल्यू कितना था, 0 था, तो आई का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा और जे का वैल्यू भी 0 पुट हो जाएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू फिलहाल के लिए तो 0 था ना, ठीक है। तो 0 0 मतलब कि 0 का 0, और यहाँ पे मैंने एड्रेस वैल्यू, पहला वैल्यू मैंने मान लो कि 2 दिया, ठीक है। तो मतलब कि 0 का 0, मतलब कि 0 का 0 में कौन सा वैल्यू जाएगा, 2 जाएगा। अब समझे? और जब दोबारा लूप चलेगा और इंक्रीमेंट की वजह से उसका वैल्यू चेंज होगा, मान लीजिए, ठीक है, इंक्रीमेंट की वजह से उसका वैल्यू होगा यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हुआ तो फिर होगा 0 का 1, तो 0 का 1, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कि 3 दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट की वजह से हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, तो उसके बाद में 0 का 2 है ना, तो 0 का 2 में यहाँ पे 2 वैल्यू, सॉरी 0 का 2 में जो मैं जो भी दूँ, मान लो कि मैं 4 दूंगा तो वहाँ पे 4 दिया तो वहाँ पे पुट हो जाएगा 4, समझे? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे, समझे? इसी तरीके से हम लोग उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं और वेरिएबल को एक्सेस करके वहां पे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं, कुछ इसी तरीके से, समझे? तो कि ये इंक्रीमेंट होने के बाद ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा? फॉर लूप तो पढ़े हो ना, इंक्रीमेंट होने के बाद कभी न कभी ये 3 होगा जे का वैल्यू, तो 3 होने के बाद यहाँ पे जे में 3 पुट होगा, यहाँ पे 2 है तो 2 को ग्रेटर बता रहा है और यहाँ पे जे ग्रेटर हो जा रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद फिर से इस वाले लूप में आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाला लूप हमारा फॉल्स हुआ नहीं है, ये वाला लूप की मैं बात कर रहा हूँ, फॉल्स नहीं हुआ था, इसलिए फिर से ये इस लूप में आ जाएगा। फिर से लूप में आने के बाद राइट हैंड साइड से चलता है तो आई प्लस प्लस की वजह से हमारा एक इंक्रीमेंट होगा, तो आई का वैल्यू 0 से हो जाएगा 1, तो 0 से 1 होने के बाद यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन हमारा फिर भी ट्रू ही रहेगा क्योंकि आई तो छोटा ही है, 1 है तो छोटा ही है ना। तो फिर से ट्रू होने के बाद फिर से इस वाले लूप में आएगा, 3 वेरिएबल इसने ले चुका है, 3 वेरिएबल ये फिर से लेगा, समझे? अभी मैंने जो आप लोगों को डायग्राम बताया उससे सोचिएगा, 3 वेरिएबल लिया था ना हमने, फिर से ये 3 वेरिएबल अब लेगा, तो 3 वेरिएबल लेगा तो फिर से 0 से लेकर 2 तक लूप चलेगा, 3 बार लूप चलेगा, उसी तरीक़ा से फिर से 3 वेरिएबल ले लेगा और फिर से ये लूप फॉल्स होगा तो फिर से इस लूप में जाएगा। आई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद 1 के बाद 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद। फिर से इसे इस कंडीशन को वो चेक करेगा, कंडीशन को चेक करने के बाद फिर से ये देखेगा कि अच्छा ये तो फिर से हमारा जो कंडीशन ट्रू हो रहा है, ट्रू होने के बाद फिर से इस लूप में आएगा और फिर से 3 वेरिएबल लेगा, 3 वैल्यू लेगा, वेरिएबल में बोल रहा हूँ सॉरी, 3 वैल्यू लेगा। तो ऐसे ही 3 बार जब 3 वैल्यू लेगा तो हमारा 9 एलिमेंट कुछ इस तरीके से हम लोग इनपुट हो जाएगा हमारे पास, पहले ये फिर ये और फिर ये 9 एलिमेंट हमारा इस तरीके से इनपुट हो जाएगा ना। और 9 इनपुट होने के बाद
फिर से इस वाले लूप में जाएगा क्योंकि ये फॉल्स नहीं हुआ है, फॉल्स अभी होगा। आई प्लस प्लस की वजह से इसका वैल्यू 2 था, तो 2 के बाद कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा ना। 3 होने के बाद फिर से इसमें आई में जाएगा, चेक करेगा तो देखेगा कि नहीं, अब ये हमारा फॉल्स हो गया। समझे? वैल्यू कुछ किस तरह से गया, आई का वैल्यू मेरा पहले 0 था, तो 0 के बाद एक बार लूप चला, फिर से ख़त्म हुआ तो 1 हुआ, फिर से लूप चला, फिर 2 हुआ, फिर से लूप चला, फिर 3 हुआ। इसी तरीके से हमारा लूप वैल्यू चेंज होता रहा और चेंज होते होते हमारा लूप फॉल्स हुआ। और अभी क्या हुआ कि हमने 9 एलिमेंट एक बार ले लिया है। ये जब फॉल्स होगा तो इस पूरे लूप का काम, इतना दूर का काम ख़त्म हो गया। और अब हमारा यहाँ सेकंड वाले का काम आएगा, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना, 2 वैल्यू रहेंगे, 2 मैट्रिक्स रहेंगे, तभी ना हम उसे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए। तो फिर से यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा इंटर 9 वैल्यू में, आप लोगों को नहीं बाद में दिखाऊंगा। इंटर 9 नंबर अगेन प्रिंट करेगा, तो हम फिर से 9 नंबर पुट करेंगे, कुछ उसी तरीका से, एकदम सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग 9 नंबर प्रिंट करेंगे। और 9 नंबर जब प्रिंट करेंगे तो ये वाला हमारा 3 और नंबर और हमारा प्रिंट हो जाएगा ना। होने के बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। 9 वैल्यूज़, 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ गया है, अब उसे प्लस करना है, ठीक है। तो प्लस करने के लिए अब देखिए 9 एलिमेंट अब हमारा स्टोर हो चुका है, वो हटा नहीं है, वो 9 एलिमेंट हमारा रैम में स्टोर हो चुका है। और इंडेक्स जो था 0 1 2, ठीक है, पहला में, और फिर से दोबारा चला था तो 0 था, फिर 1 था, और फिर 2 था, और फिर से था 0 था, फिर 1 था, 1 था, और फिर से 2 था। इन सारे एलिमेंट्स में हमने वैल्यू पुट कर लिया है, ठीक है, वैल्यू ले लिया है यूज़र से, समझे। और जब हमने वैल्यू ले लिया है तो वो हमारे रैम में स्टोर हो चुके हैं। मान लीजिए कि मैंने इतना वैल्यू लिया, 0 में मैंने वैल्यू लिया 1, और 1 में लिया 2, और 2 में लिया 3। ये सब वैल्यूज़ मैं पुट कर रहा हूँ इंडेक्स में। ये सारे हमारे वेरिएबल्स हैं और ये मैं उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बस समझने के लिए, ठीक है। फिर मैंने 0 में लिया 1, फिर लिया 2, और फिर लिया 3। ये सारे में हमारा मान लीजिए कि वैल्यू स्टोर होते जा रहा है। फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, ठीक है। फिर उसने मैसेज प्रिंट किया इंटर नंबर अगेन। तो हमारा जो फिर से वेरिएबल 9 वेरिएबल हमें चाहिए होगा, तो 0 1 2, इसी तरीके से हमारा फिर से चलेगा 0 1 2, फिर से चलेगा 0 1 2, ठीक है। और इनमें इस सारे में भी हम वेरिएबल फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने 3 किया, 2 किया, फिर 1 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 1 किया। आप इसमें ये जो वैल्यूज़ जो मैं इन वेरिएबल्स में पुट कर रहा हूँ ना, ये आप लोग कैसे भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपका मर्जी। ये जब पुट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये लिखा हुआ रहेगा, नॉर्मली जैसे हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। अभी मैंने इसे सीधा लिखा है, लाइंस मतलब कि स्ट्रेट लाइन में लिखा है, लेकिन वो होगा तो कुछ इस तरीके से ना, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इन दोनों को प्लस, अभी ये रैम में हमारा स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब समझिए कि ये मैंने आपको क्यों बोला कि रैम में स्टोर है। अब ये समझिएगा, अब क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा सबसे पहले, द सम ऑफ द मैट्रिक्स इज, तो मैट्रिक्स का जो सम है वो हमारे पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लूप है सेम टू सेम फिर से चलेगा 3 बार, 0 से 2 तक, फिर 0 से 2 तक, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब काम आया सी का, ये जो सी जो मैंने मैट्रिक्स बनाया था 3 into 3 का, अब इसका काम आया। सी में हम लोग सम को स्टोर करेंगे, ठीक है। अभी ये जो मैंने लिखा ना इफ एल्स, इसे अभी आप लोग मत समझिए कि ये है नहीं, इसे मैं कमेंट अभी कर देता हूं, ठीक है, सभी को। इसे अभी मानिए कि ये है ही नहीं, अभी सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। तो पहली बार
लूप चलेगा। आई का वैल्यू है हमारा 1। एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ, आई का वैल्यू हमारा है 0। ठीक है, आई का वैल्यू अभी फिलहाल मेरा 0 है। ठीक है, और जे का वैल्यू भी मेरा फिलहाल के लिए 0 है। ठीक है, दोनों का वैल्यू 0 0 है। अब देखिए क्या होगा, इसको तो कुछ नहीं करेगा ये तो बाद में, ये तो वैल्यू उसमें स्टोर होगा। अभी सबसे पहले इसका काम है, तो देखेगा कि ए आई जे, ठीक है, ए में आई और जे का वैल्यू पुट कर दो। आई का वैल्यू 0 है ना, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 0 0 0 है दोनों का। फिलहाल की शुरुआत में चलेगा तो दोनों का 0 ही होगा, तो ए आई जे है, तो ए आई जे, तो ए आई जे में ए आई जे का मतलब क्या हुआ, 0 का 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स का 0 नंबर वाला हमारा क्या पोजीशन, एड्रेस, 0 नंबर वाला वेरिएबल, उस वाले जो डायग्राम मैंने बताया था उसे आप याद कीजिए, जो डायग्राम मैंने बताया था उसे आप कॉपी में बनाए हो तो उसे देखिए। ठीक है, तो 0 का 0 नंबर में हमने जो वैल्यू पुट किया है, 0 का 0 नंबर में यही ना है, 1 है ना। इसे और अच्छे से समझने के लिए ऐसे लिख देता हूं मैं, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, और अच्छे से समझ जाओगे आप लोग। अब आप लोग तो 0 इंडेक्स का 0 नंबर का वेरिएबल में मैंने 1 पुट किया, 1 पुट किया है, 1 है ना हमारा, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली यहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, और फिर यहां पे आगे जाएगा बी में, उसके बाद बी में भी वही होगा जो मैंने यहां पे बी में क्या किया है, ये हमारा बी वाला है, यहां ये हमारा है ए वाला, और ये हमारा है बी वाला। ठीक है, यहां से हमारा बी का स्टार्ट हुआ है, तो बी का 0 और 0 में क्या है, मैंने 3 है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, इसलिए प्लस करेगा, और प्लस जब करेगा तो हमारा इसमें प्लस करने के बाद जो भी आंसर होगा यहाँ पे इसमें चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मान लीजिए दोनों का प्लस अगर 4 है तो 4 उसमें चला जाएगा, और 4 वो उसी वक्त 4 प्रिंट करेगा, उसी वक्त। यहाँ पे मैंने सी आई जे को प्रिंट किया है, उसी वक्त प्रिंट किए करेगा। ठीक है, अब कंपाइल करने के बारी आया है, मैंने कंपाइल किया इसे, कंपाइल होने में भी कितना टाइम लग जाता है। कंपाइल हो गया, इंटर 9 नंबर्स। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 किया, फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया, फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया। ठीक है, फिर बोलेगा इंटर 9 नंबर अगेन, फिर 3 किया, 2 किया, 1 किया, फिर 3 किया, 2 किया, 1 किया, फिर 3 किया, 2 किया, 1 किया, फिर अब इंटर करने के बारी आया, इंटर किया, देखो 4। अभी इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स आया कि नहीं, आंसर आया ना। तो जैसे कि मैंने बोला था कि 4 आना चाहिए, यहाँ पे 4, तो अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ है, ये जो 4 अभी सिर्फ प्रिंट हुआ है, इतना इतना और इतना, अभी कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ है, सिर्फ अभी 4 प्रिंट हुआ है। दूसरा 4 कब प्रिंट होगा, अभी जब दोबारा लूप चलेगा ना, तब दूसरा 4 प्रिंट होगा। देखो अब ये 4 प्रिंट कर दिया, यहां तक तो आप लोग समझ गए। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग, तो उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, इस वाले बॉडी का काम अभी फिलहाल के लिए सिर्फ खत्म होगा। उसके बाद फिर से इस वाले फॉर लूप में जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स नहीं हुआ था। और जब ये फिर से इस वाले फॉर लूप में जाएगा, एक सेकंड, सॉरी, इस वाले फॉर लूप में भी थोड़ी जाएगा। अभी ये वाला फॉल्स जब हुआ ही नहीं है तो इसका काम खत्म हुआ ही नहीं, तो इस वाले में जा ही नहीं सकता है, नामुमकिन। तो अब इसी वाले फॉर लूप में जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस के कारण इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 होने के बाद यहां पे मैं आप लोग को 1 कर देता हूं, जे का वैल्यू अब मेरा 1 हो गया है, आई अभी 0 ही है। ठीक है, जे का वैल्यू मेरा 1 हो चुका है।
1 होने के बाद क्या होगा, इसमें जाएगा, ठीक है। तो i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 1, मतलब कि 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 में क्या है 2 है ना, 2। जब 0 का 1 में 2 है तो क्या होगा, यहां पे 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर b का ij, ये है 0, अभी j अभी तुरंत अभी 1 हुआ है, तो b का 0 का 1 में, b का 0 का 1 में हमने क्या वैल्यू पुट किया है, 2 किया है, 2 किया है ना, तो यहां पे 2 चला जाएगा, जाएगा ना 2। तो बस उन दोनों का फिर से प्लस करेगा, क्या है, 0 का a का 0 का 1 में 2 है और b का भी 0 का 1 में 2 ही है, तो 2 + 2 4। बस इसीलिए यहाँ पर जो ये सेकंड वाला जो 4 प्रिंट हुआ है उसी के वजह से प्रिंट हुआ है। बस उसी तरीक़े से एक बार फिर से ये वाला लूप चलेगा, i प्लस प्लस के कारण ये हो जाएगा 2, ये कंडीशन हो जाएगा फिर से ट्रू। ट्रू होने के बाद अब क्या होगा, i तो 0 ही है हमारा, लेकिन j हमारा क्या हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है। j हमारा 2 हो गया है, तो i 0 है और j 2 है, मतलब कि 0 का 2 पोजीशन, 0 का 2 पोजीशन 3 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 ये भर लेगा रैम में, ठीक है, 3 भर लिया। उसके बाद क्या है, i और j है b का, तो 0 का 2, तो 0 का 2 में हमारा क्या है, b का 0 का 2 में, 0 का 2 में हमारा 1 है, तो इसका 3 इसका 1, ये दोनों प्लस होके 4 आया, 4 ही आएगा ना, बस इसलिए हमारे ये 4 प्रिंट हुआ। उसी तरीके से अब ये i प्लस प्लस j प्लस प्लस फिर से चलेगा, ये हो जाएगा 3 होने के बाद ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो ये वाला लूप में फिर से ये नहीं जाएगा, काम खत्म। उसके बाद फिर से अब इस वाले फॉर लूप में जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड से चलता है, तो i प्लस प्लस सबसे पहले चलेगा, i प्लस प्लस के कारण क्या होगा, 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो अब हमारा जो ये i का वैल्यू चेंज होने वाला है 1, और j का वैल्यू हमारा फिर से 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा लूप जो है फॉल्स हो गया था, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, इस जो समझाऊंगा ना तो आगे मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। i का वैल्यू मेरा 1 हो चुका है, ये चेक करेगा इस कंडीशन को, ये कंडीशन हो गया ट्रू, फिर से इसके अंदर आ जाएगा, j का वैल्यू है 0, ठीक है, j का वैल्यू है 0, j 0 है फिर 2 है, ये कंडीशन हमारा फिर से ट्रू हो जाएगा, ऐसे ही करके 3 बार चलेगा। फिर से इसमें अपने बॉडी के अंदर आ जाएगा, बॉडी के अंदर आने के बाद फिर से इसको चेक करेगा, इसको चेक करने के लिए बाद क्या करेगा, देखो कि i है और j है, i और j में हमारे i और j का वैल्यू मुझे पुट करना है, i और j का वैल्यू मेरे कितना है, i का 1 है, j का 0 है अभी फिलहाल के लिए, तो i का 1 है, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर देगा और j का वैल्यू 0 है, 0, तो 1 का 0 में आ गया ना, आप देखें अब इस वाले में आ गया ना कि 1 का 0, 1 का 0 में क्या मैंने क्या पुट किया है, 1 पुट किया है, तो इसमें ऑटोमेटिकली 1 चला जाएगा, b का 1 का 0 में, अब देखेगा तो b का 1 का 0 में क्या है 3 है, तो 1 और 3 को प्लस करके 4 आ जाएगा, बस इसलिए यहाँ पे हमारा 4 आंसर आया। समझे, आप समझ रहे हो ना, दिमाग खुल रहा है। बस उसी तरीक़ा से फिर से ये 3 बार चलेगा, वैसे जैसे पिछली बार चला था 3 बार चलेगा, फिर से 3 बार चलने के बाद ऐसे ही होगा, फिर होगा 1 का 1 में 2 है, फिर से 1 का 1 में फिर से 2 है, फिर से 1 का 2 में आ जाएगा तो 3 है, फिर 1 का 2 में आ जाएगा फिर 1 है, फिर प्लस करके वैसे ही सेम टू सेम हमारा ये तीनों लाइन, ये लाइन प्रिंट हो जाएगा 4 4 4, वैसे ही। अब वैसे ही फिर से एक बार ये वाला लूप हमारा फॉल्स होगा, इस वाले लूप की मैं बात कर रहा हूँ, फॉल्स होगा, i प्लस पर जब ये j का वैल्यू 3 होगा वैसे ही फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद फिर से इसमें जाएगा, फिर से जाने के बाद i का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0 से 2, 2 होने के बाद फिर से ये कंडीशन हो जाएगा हमारा ट्रू, ट्रू होने के बाद फिर से ये लूप हमारा 3 बार चलेगा और तीनों वैल्यू को फिर से ले लेगा और प्लस करके हमारा ये तीनों वैल्यू पुट कर देगा, ऐड करके ऐड कर देगा, हो गया। फिर से ये लूप हमारा फॉल्स होगा, लूप फॉल्स होने के बाद फिर से इसमें जाएगा, इसमें जाने के बाद फिर से i प्लस प्लस करना, ये हो जाएगा 3, और 3 होने के बाद ये हमारा लूप अब हमारा फॉल्स हो जाएगा, और लूप हमारा फॉल्स हो जाएगा, फिर काम खत्म, फिर कोड भी तो खत्म हो गया ना। और आप लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ये बैकस्लैश n क्यों है, तो बैकस्लैश n नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। देखो ये बैकस्लैश n, एक और बात ध्यान रखना कि इस हमारे बॉडी के अंदर ही है, इस वाले लूप के अपर वाले लूप के बॉडी के अंदर है हमारा ये बैकस्लैश n। क्यों, क्योंकि देखिए जब हमारा ये
हमने ये वाला लूप हमारा 3 बार चला, ठीक है, 3 बार चला, फॉल्स हुआ। फॉल्स होने के बाद यहाँ पे ये डायरेक्टली नहीं आएगा, फॉल्स होने के बाद ये लाइन चेंज करेगा। ये देखो, मान लीजिए कि ये तीनों लिखा गया है, अगर ये लाइन नहीं चेंज करेगा तो ये तीनों जो है ना यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यहाँ पे, समझे? इसलिए लाइन चेंज किया, लाइन चेंज करने के बाद इस वाले लूप में गया, लूप में जाने के बाद बाकी की काम हुई, और फिर से एक बार फिर से हुआ होगा लाइन चेंज, इसके बाद फिर से तो लाइन चेंज होगा ना, नहीं तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा, तो लाइन फिर चेंज होगा, तो फिर से इसलिए नीचे आया, तो मैट्रिक्स की तरह एक बार एकदम देखने में लग रहा है। अब बात आता है किसका, इसका, कि ये मैंने क्यों लिखा है। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, इसे मैं पहले कट करूँगा और वैल्यू में कुछ और लूँगा, डबल वाला वैल्यू लूँगा, दो वैल्यू, ठीक है। मैंने कंपाइल किया, कंपाइल हो जा जल्दी, कंपाइल किया, मैंने लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 3 3, सॉरी, ठीक है। 9 एलिमेंट हो गए, 11 22 33 ऐसे करके, फिर और 9 एलिमेंट एक बार फिर से पुट करना है। देखो ऐसे करने से क्या हो रहा है कि ये जो लिखावट है वो अच्छे तरीके से नहीं आ पा रहा है। देखो ये वाला, ये एक सीधी लाइन में आया, ये सीधी लाइन में आया, और ये और ये सीधी लाइन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया कि सिर्फ एक ही बार स्पेस यहाँ पे पुट हुआ है, स्पेस आया है, और यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, हाँ हुआ कि नहीं टेढ़ा मेढ़ा। इसको कैसे होना चाहिए था, 7 के नीचे 1 होना चाहिए था, और फिर उसके नीचे 7 होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया 3 वर्ड वाले में। बस इसीलिए मैंने यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ किया है, बस स्पेस प्रिंट करने के लिए, सिर्फ स्पेस प्रिंट करने के लिए। जब जो Cij का वैल्यू जो है जब 10 से बड़ा होगा तब हमारा एक बार स्पेस प्रिंट करेगा। यहां पे मैंने स्पेस दिया है ना प्रिंटफ में, एक बार स्पेस प्रिंट करेगा जब 10 से बड़ा होगा तो, ठीक है। और जब एल्सिफ मैंने लगाया एक और, जब 9 बड़ा हो, मतलब कि अगर 9 से अगर छोटा रहे तो 2 बार मैंने लगाया। 9 से अगर छोटा रहेगा तो 2 बार स्पेस प्रिंट होगा, और अगर 10 से बड़ा रहेगा तो एक बार स्पेस प्रिंट करेगा। इसे इस इफ एल्स लगाने की वजह से क्या होगा, देखो देखिए अब है ना एकदम सही तरीके से, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी अदर लाइन में नहीं ना चला गया, एकदम सीधा सीधा। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं देखने में। ये हुआ क्यों, इफ एल्स की वजह से हुआ, स्पेस प्रिंट की वजह से हुआ। जब अगर 10 से अगर बड़ा है, 10 बोलने के मतलब है पूरा पूरी की 2 डिजिट से बड़ा या फिर 1 डिजिट से छोटा, 2 डिजिट से छोटा हो या फिर 1 डिजिट से बड़ा हो, तब 2 बार स्पेस प्रिंट और 1 बार स्पेस प्रिंट होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए। और अभी आप लोग ये भी नहीं भी समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लिख लीजिए और ये चीज़ हमेशा आप लिख दीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिए। अभी मेन चीज़ समझना यही था, ये सारी चीज़ें, ये कैसे हमारा 2D एरे काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि 2D एरे कैसे वर्क करता है। वीडियो लंबी हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि 2D एरे कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें एलिमेंट जाता है, कैसे हमारा लूप चलता है। तो बस स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। एक और क्वेश्चन 2D एरे पे मैं लेके आऊँगा जल्द ही, तो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, वैसे ही देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।